हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया आज से फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ करके केमिस्ट्री के टर्न पर गए थे। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़े, फर्स्ट और सेकंड। फिर से लौटे हैं फिजिक्स की ही दुनिया में, और वो आपका चैप्टर कौन सा रहेगा? मानव नेत्र। मानव नेत्र एवं रंगों का इंद्रधनुष। क्या है? मानव नेत्र एवं रंगों का इंद्रधनुष। वुमेन आइज एंड रेनबो ऑफ कलर्स। वुमेन आइज एंड रेनबो ऑफ कलर्स। ये आपका क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। ये आपके क्लास 10 से मतलब नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपके जीवन के लिए बहुत ही जानकारी लायक है, जिसके बारे में आप चाहे क्लास 10 में रहें या ना रहें, आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इट्स वेरी कंपल्सरी। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट किया जाए। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्य करने के प्लेटफॉर्म पर, और सेकेंड टाइम के 5 बजने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं फिजिक्स का मानव नेत्र। ठीक, जरा देखिए भैया, सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा मानव नेत्र है, आपके सामने चित्र बना हुआ है। ठीक, जो मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र क्या है? एक खोखला गोला है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकार का खोखला गोला है, और इस गोले की में एक ऊपरी परत होती है जो अपारदर्शी होती है। इस गोले की ऊपरी परत अपारदर्शी होती है और वो श्वेत रंग की होती है, मतलब सफेद कलर की होती है। उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। आई रिपीट, मानव नेत्र का एक प्रकार का खोखला गोला है। यह एक प्रकार का गोला है जिसमें ऊपरी परत एक सफेद रंग की होती है और ठोस होती है, अपारदर्शी होती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। ओके, इतनी बात। अब आगे देखो, इस दृढ़ पटल के आगे वाले भाग पर एक उभरा हुआ भाग होता है। मतलब फिर से समझिए, दृढ़ पटल के आगे इसका एक उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शी होता है। समझिए फिर से, इधर के भाग जो है अपारदर्शी है, लेकिन जो इसके आगे का एक उभरा हुआ भाग है, ये क्या होता है? पारदर्शी होता बनेगा। जो ये उभरा हुआ भाग है जो पारदर्शी है, देख रहे हैं आप, इस उभरे हुए भाग को ये क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कार्निया कहते हैं। इस वाले भाग समझ में आएगा। इस कार्निया के बगल एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, कह लो, या एक अपारदर्शी पर्दा होता है, या झिल्ली का पर्दा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये क्या है भैया? अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है, इसे हम आइरिस कहते हैं। समझ में आई बात? और आगे समझिए जरा, इस आइरिस के सहारे एक लेंस लगा होता है। ठीक, इस लेंस के आगे एक जलीय द्रव होता है। क्या होता है? आप जो देख रहे हैं इसमें, इसे क्या कहते हैं भैया? जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है? जरा ध्यान समझिए, 1.336 होता है। इस जल का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.336 होता है। इस जलीय द्रव के अंदर आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। ये जो आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, नेत्र तारा। चाहे पुतली बोले या नेत्र तारा बोले, ठीक, बात एक ही है। इसे क्या कहते हैं? पुतली और नेत्र तारा कहते हैं। ठीक,
इसका एक अपना विशेष प्रकार का गुण होता है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है? गुण होता है, जो अधिक प्रकाश में अपने आप को कम कर लेती है और कम प्रकाश में अपने आप को फैला लेती है। आप लोग देखे होंगे अंधेरे में जब जाते हो दिखाई नहीं देता, ऐसी ऐसी आंखें फाड़ के देखते हो। आंखें कहते हैं आंखें क्या, आंखें फाड़ के देख रहे हो, मतलब एकदम फुल देखते हैं। और जब प्रकाश अधिक होता है, धूप की किरण बहुत तेज पड़ रही है, क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, हाँ, जिससे कि क्या हो, पूरी किरण हमारी आंखों तक ना पहुंचे। समझ आएगा? क्यों? क्योंकि नुकसानदायक है। तो वही बात है जो हमारी आपकी पुतली इसमें है, महानृत्य में पुतली की एक विशेष प्रकार की का गुण होता है इसमें, ये अधिक प्रकाश में अपने आप को कम कर लेगी और कम प्रकाश में अपने आप को फैला लेगी। कहने का मतलब इसका सेंस क्या है कि जो प्रकाश है, प्रकाश की एक सामान्य मात्रा या जितना काम की होती है मात्रा, उतनी ही प्रकाश की मात्रा हमारी आपके आंखों में इंटर कर पाती है, मतलब प्रवेश कर पाती है। समझ आई बात? ये रहा पुतली का गुण। पूछता है कि पुतली क्या है या पुतली की सामान्य क्षमता क्या है? तो यही पुतली की सामान्य क्षमता है कि वो अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी और कम प्रकाश में अपने आप को बड़ी कर लेती है। तो ये बात समझ में आई होगी। इस पुतली के पीछे आपको हमने बताया लेंस है ही। इस लेंस में क्या होता है, आगे वाले लेंस की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और पीछे वाले लेंस की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। अब आपको डाउट हो रहा है कि कैसे छोटी और बड़ी होती है, तो आप जरा समझिए। अगर जैसे कोई गोला हम खींचे, अगर ऐसे करेंगे, मान लो ऐसे, ये ज्यादा कर्व है, एक ऐसे, तो ये ज्यादा कर्व है, इसको अगर पूरा मिलाएंगे ऐसा कुछ होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी? इतनी होगी ना। और ये भी जितना, इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये जाकर कहीं ऐसे दिखेगा, हाँ, तो इसकी त्रिज्या देखेंगे तो ये कहीं ये वाला सेक्टर बनेगा और इसकी त्रिज्या ये होगी। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब इस अगले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या क्या है? आपकी बड़ी है, क्योंकि ये कर्व कम है, और पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी है, क्योंकि इसका कर्व क्या है? अधिक है। ठीक, समझेगा? और ये लेंस कई परतों से मिलकर के बना होता है। लेंस में बाहर से अंदर की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। इस कांच को, इस लेंस के पीछे एक द्रव भरा होता है जो पारदर्शी होता है, उसे हम काचाव द्रव कहते हैं। ये सब जो भरा हुआ है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? काचाव द्रव कहते हैं। इस द्रव के पीछे कह लो या दृढ़ पटल के अंदर, ठीक, दृढ़ पटल के अंदर एक दूसरी परत होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं। यह काले रंग की होती है। हमारी आपकी आंखों में देखते हैं जो काले रंग का दिखाई पड़ता है वही है कोरोइड। समझ बात? वही क्या है? कोरोइड। इसका गुण क्या है? ये परत क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है, जिससे कि इसके अंदर क्या हो? आंतरिक परावर्तन न हो। अगर नेत्र में अंदर परावर्तन होगा तो किरण एक जगह से टकराएगी, दूसरे जगह जाएगी, फिर वहां से टकराएगी, दूसरे जगह जाएगी, तो मतलब प्रकाश उसी में लगातार घूमता रहेगा इधर उधर इधर उधर। तो इस प्रकार हमको क्या होगा? सभी चीजें धुंधली दिखाई देंगी और कुछ हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो उस घटना को रोकने के लिए ही कोरोइड क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इस कोरोइड के अंदर भी एक परत होती है जिसे हम रेटिना कहते या दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या नाम लिख लीजिएगा? क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। दृढ़ पटल ले लिया, दृष्टि पटल। कहने का मतलब इसी पर क्या होता है? हमको दिखाई देता है। इसके परत के
पर एक बिंदु इस लेंस के बीचों बीच होता है, जहां पर क्या होता है, प्रकाश किरण जहां पर जाती है वहां पर प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई देता है। मतलब इस बिंदु पर, या कह लो रेटिना के जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ता है और वस्तु एकदम क्लियर दिखाई दे, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पीच बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीच बिंदु कहते हैं। और इसी परत पर एक और बिंदु होता है जहां से आपकी प्रकाश किरणें अंदर मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। जिससे प्रवेश करती है उसे हम प्रकाश सिरा कहते हैं, और जिस बिंदु से होकर आते हैं उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, ये प्रकाश सिराओं का काम क्या होता है, ये प्रकाश सिराएं जो भी हमारे आपके नेत्र में आती हैं, चित्र जो भी बनता है उसका संदेश क्या करता है, मस्तिष्क को देता है। हमारे आपके नेत्र में इमेज जो होता है, चित्र जो होता है उल्टा बनता है, और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसको सीधा करके देखता है। ठीक, ये रहा आपका मानव नेत्र का पूरा थियरी। फिर समझिए, पूरा हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्या बोलोगे, मानव नेत्र एक गोला है। ठीक, मानव नेत्र क्या है, एक गोला है जिसका ऊपरी परत क्या होता है, अपारदर्शी होता है, सफेद रंग का और ठोस होता है। ठीक, सफेद रंग का और ठोस होता है, जिससे प्रकाश के लिए अंदर नहीं जा सकती। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और इस परत के आगे भी एक भरा हुआ भाग होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। मतलब प्रकाश किरण इसमें अंदर प्रवेश कर सकती है। और इस कार्निया के बगल एक झिल्ली का पर्दा होता है जो अपारदर्शी होता है, उसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक, और इस आइरिस में क्या होती है, कुछ मांसपेशियां होती हैं। ठीक, और इसी आइरिस के सहारे से लेंस हमारा आपका टिका रहता है। इस कार्निया और लेंस के बीच एक द्रव होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इस आइरिस के बीच कह लो या कार्निया और लेंस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, ये वाला गैप, जहां से प्रकाश किरण लेंस में इंटर करती है, प्रवेश करती है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली का अपना एक विशेष गुण होता है जो अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी और कम प्रकाश में अपने आप को बड़ी कर लेती है। ठीक, कहने का मतलब प्रकाश की सीमित मात्रा ही हमारे आपके नेत्र में प्रवेश करती है। इस नेत्र तारा के पीछे एक लेंस होता है जो कि द्विउत्तल होता है। इसमें आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और पिछले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। इस लेंस के बाहर वाली परतों से अंदर की ओर जैसे जैसे जाते हैं इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। ठीक, ये कई परतों से मिलकर के बना होता है लेंस। ठीक, लेंस के पीछे एक और द्रव भरा होता है जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। ठीक, और अब दृढ़ पटल के अंदर एक परत और होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं, जो काले रंग की होती है, जो प्रकाश को अवशोषित करती है जिससे कि परावर्तन न हो। क्योंकि अगर परावर्तन होगा तो प्रकाश किरण उसी में इधर उधर आती जाती रहेंगी और सभी चीजें वो आपको धुंधला दिखाई देगी। इस कोरोइड के भीतर भी एक और परत होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। उस पर रेटिना के मध्य बिंदु पर एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, जहां पर प्रकाश किरणें, जहां पर प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई देता है, एकदम साफ दिखाई देता है। इस परत के पर ही एक और बिंदु होता है
जहाँ से प्रकाश किरणें जाती हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अंधबिंदु कहते हैं। इसमें प्रकाश सिराएं लगी होती हैं। प्रकाश सिराएं क्या करती हैं, बने हुए प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती हैं और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मस्तिष्क उसको अंगों के आधार पर सीधा करके देख लेता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में बात आई होगी। हमने 2 बार रिपीट कर दिया है। फिर अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम आपके लिए ही हैं। तो इस प्रकार से ये लेक्चर आपका समाप्त करते हैं। माननेत्र आपका क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट डे कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और कुछ नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। अच्छी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।